हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर। दोस्तों, फिल्म में किसी भी किरदार को निभाना आसान नहीं होता। जब कोई किरदार मिलता है किसी कलाकार को, तो वो उस किरदार को ऑब्जर्व करता है और निभाने की कोशिश करता है। लेकिन एक बेहतरीन एक्टर वो होता है जो उस किरदार को निभाते समय जो चीज़ें उसने ऑब्जर्व की है, जो उसने सीखी हैं, उन सब के साथ और भी चीज़ों का ध्यान रखे। वो चीज़ होती है एटमॉस्फेयर। वो चीज़ होती है कि आपका सामने वाले किरदार से क्या रिलेशन है, आप उससे किस तरह बात कर सकते हैं, किस तरह नहीं कर सकते, आप किस जगह खड़े हैं। आप जिस जगह खड़े हैं वहां पर आपकी आवाज़ कितनी ऊपर जा सकती है, कितनी नीचे जा सकती है। ये सारी चीज़ें समझकर जो इंसान अपने किरदार को निभाता है, वो एक बेहतरीन कलाकार कहलाता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आपको अपने पिता से बात करनी। जैसे कि दीवाना पिक्चर में शाहरुख खान का एक सीन था जहाँ पर वो अपने पिता से गुस्से में बात करते हैं। बहुत टफ सीन था ये। लोगों को लगता है कि आसान है, लेकिन बहुत टफ था। टफ इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि इस सीन की कोई भी मिमिक्री आर्टिस्ट कॉपी नहीं करता। ना ही कोई ऑडिशन में ये सीन करके दिखाता है, ना ही दोस्तों के बीच में ये सीन करके लोगों को दिखाता है कि देखो शाहरुख खान ने अपने बाप के साथ बात करते समय इस तरह किया था। क्योंकि ये सीन टफ था, लोगों को डर लगता है ये सीन करते हुए। बहुत सारे लोग ये सीन कर ही नहीं पाते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सीन की डेप्थ को समझते हैं और वही कर पाते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग जो है शाहरुख खान के या अजय देवगन के वही करते हैं, यही करते हैं। ऐसे डीपली सीन जिसमें वाकई में अपनी कला इंसान दिखा सकता है, वो सीन मिमिक्री आर्टिस्ट या दोस्तों के बीच में कोई कलाकार नहीं करता। जो करता है वो सही मायने में कलाकार होता है। अगर आज से पहले कभी दीवाना फिल्म के उस सीन को आपने अपने दोस्तों के बीच में करके दिखाया है, या कहीं स्टेज पे करके दिखाया है, या ऐसा ही कोई और सीन जहाँ पर जैसे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जी का सीन था शक्ति पिक्चर में, जहाँ राखी जी का इंतकाल हो जाता है और वो बाप बेटा दोनों बिना डायलॉग बोले एक दूसरे की आंखों में देख के बात करते हैं, वो सीन। ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं जहाँ पर डायलॉग नहीं बोले जाते, कम बोले जाते हैं, या ऐसे किरदार से बाप से बहस करना, या माँ से बहस करना, या उस किरदार से बहस करना जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं। अगर आपने ऐसे सीन किए हैं, उनसे शुरुआत की, तो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। और अगर आप ऐसे सीन से कतराते हैं तो समझ लीजिए आपने कमी है। शाहरुख खान ने जब ये सीन किया होगा तो बहुत सोच समझ के किया होगा। उनकी बाप से, अपने बाप से बहस थी। ये बहस एम ही नहीं थी कि राइटर ने डायलॉग लिख के दिए और आपने बोल दिए। शाहरुख खान को ये भी ध्यान देना था कि मैं अपने पिता से बात कर रहा हूँ तो जनता को बुरा नहीं लगना चाहिए, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं गलत हूँ, बाप की भी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने इन सारी बातों को मद्देनजर रख कर ये सीन किया था। इसीलिए इस सीन को बहुत बेहतरीन सीन कहा जाता है। ये घर का सीन था। अगर यही पुलिस स्टेशन में किया जाता, या पब्लिक प्लेस में किया जाता, या पहाड़ों में सुनसान दो कैरेक्टर खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो शायद शाहरुख खान इस सीन को दूसरे ढंग से करते। क्योंकि मैंने बताया कि एक सीन को करने के लिए एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सामने वाले कैरेक्टर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई मुझे ये डायलॉग दिए गए, मैंने अपने डायलॉग बोल दिए, मेरा काम ख़त्म हो गया, बस नहीं। अगर आपको बेहतरीन एक्टर बनना है तो आपको सामने वाले कैरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग करनी पड़ेगी। आपको एटमॉस्फेयर को ध्यान में रख के एक्टिंग करनी पड़ेगी। टेक्निक के बारे में तो अभी मैंने बताया ही नहीं आपको, जो कैमरा टेक्निक है, लाइट्स है, उन सबको भी मद्देनजर रखना पड़ता है। वो तो मैं बात ही नहीं करता। लेकिन अगर आप कोई किरदार निभाते इस तरह का, तो सिर्फ
डायलॉग राइटर ने दिए, डायरेक्टर ने बोला ये बोल दीजिए, तो ऐसा नहीं होता कि आपने बोल दिया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। उस सीन की डेप्थ में घुसना पड़ता है, फिर परफॉर्म करना पड़ता है, फिर अगर अच्छा सीन हुआ तो आप अच्छे कलाकार कहलाते हैं। अगर सीन जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया, जरा सी भी आपकी वॉइस ऊपर नीचे हो गई, जरा सा भी आपके एक्सप्रेशन गड़बड़ हो गए, जरा सा भी आपकी बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ हो गई, तो वो पूरा सीन खराब हो जाता है। ये बहुत गहरी चीज़ है, इस चीज़ में डूबना पड़ता है। जो डूबता है वो सक्सेस हो जाता है, जो डूबता नहीं है वही थोड़ा बहुत इधर उधर करके सीन निकाल देता है। सीन तो हो जाता है लेकिन वो बात नहीं आती जो आनी चाहिए। सफल इंसान वही होता है जब वो बात लेके आए, और उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सीखे हुए लोग इन चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन बारीकियों को समझा होता है, सीखा होता है, तो उन चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, ये ऐसे ऐसे होगा। जिसने सीखा ही नहीं है, दूसरों की फिल्में देखी, कॉपी करी है और एक्टर बनने आ गए, कहीं ना कहीं वो सीन को गड़बड़ा देंगे। तो दोस्तों एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सीन की डेप्थ को समझे, सामने वाले कैरेक्टर को समझ के डायलॉग बोले, एटमॉस्फेयर के हिसाब से डायलॉग बोले, फिर अपने कैरेक्टर को वो अच्छी तरह जी सकता है। नहीं तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगली वीडियो में मिलेंगे तो फिर कुछ बातें करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको तो पता है कि मेरी बॉम्बे में कलर्स एक्टिंग क्लासेस चलती है। अगर आप भी एक्टिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म ट्रेंड एक्टर बनना चाहते हैं, तो कलर्स एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करिए। कलर्स एक्टिंग क्लासेस का नंबर है 9892266936। नंबर रिपीट 9892266936। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए बाय। आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना? तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। देखते रहिए सनी कपूर एंटरटेनमेंट।